नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत फिलवक्त उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ खेल प्रशिक्षकों पर सही साबित होती है। दरअसल आगे आने वाले सत्र में उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने से वंचित रह जाएंगे। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खेल निदेशालय की शह पर मनमानी कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी T&M कंसल्टिंग कंपनी है। यह कंपनी एक तरफ जहां प्रशिक्षकों को समय से मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, वहीं इसके नियम कानून कायदों से प्रशिक्षक परेशान हैं। हाल ही में लखनऊ और प्रयागराज में 28 खेलों के शेष प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चयन प्रक्रिया में सीनियर खेल प्रशिक्षकों को हाथ मलते वापस लौटते देखा गया। दरअसल 28 खेलों में सैकड़ों प्रशिक्षक ट्रायल को पहुंचे थे, अपना किराया लगाया, समय बर्बाद किया, उसके बावजूद उनका ट्रायल नहीं लिया गया। दरअसल T&M कंसल्टिंग कंपनी ने प्रशिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए थे। तय है कि इन 28 खेलों में सैकड़ों की तादाद में प्रशिक्षकों ने आवेदन किए थे, लेकिन जब वह 23 और 24 जून को KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ पहुंचे तो उनकी ट्रायल ही नहीं ली गई। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि हमने सीरियल से प्रशिक्षकों को ट्रायल के लिए बुलाया था। यह बात प्रशिक्षकों को नहीं मालूम थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कहीं आउटसोर्सिंग कंपनी सीनियर प्रशिक्षकों को खेल परिदृश्य से बाहर करने का कोई कूट रचित काम तो नहीं कर रही। खेल निदेशालय को निराश लौटे प्रशिक्षकों की भी ट्रायल दिलवानी थी, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जो लोग लंबी दूरी तय करके किराया भाड़ा लगा करके लखनऊ पहुंचे थे, प्रयागराज पहुंचे थे, उन्हें निसंदेह ट्रायल न दे पाने का अफसोस होगा। अफसोस ये भी कि उनके हुनर, उनकी जो योग्यता है, उससे भी उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं वंचित रह जाएंगी। दरअसल खेल निदेशालय को आउटसोर्सिंग कंपनी T&M पर नकेल कसनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने संबोधन में हमेशा कहते हैं कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी उत्तर प्रदेश के लोगों का शोषण नहीं कर पाएगी, जबकि T&M कंपनी कभी भी प्रशिक्षकों को समय से मानदेय का भुगतान नहीं करती। लगभग 2 महीने का मानदेय अभी भी
प्रशिक्षकों को नहीं मिला है। क्या खेल निदेशालय को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? खेल निदेशालय एक तरफ प्रशिक्षकों को परेशान करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करता है। जब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करता है तो यह खेल निदेशालय का कर्तव्य बनता है कि वह प्रशिक्षकों को समय से मानदेय का भुगतान करने के लिए भी कंपनी से कहे या कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाए। लेकिन जिस तरह से T&M कंपनी प्रशिक्षकों का शोषण कर रही है, जिस तरह से परेशान कर रही है, वह निहायत गंभीर बात है। लेकिन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी सिर्फ अपने स्वार्थ देख रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षकों की ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या ये सीनियर प्रशिक्षक जो ट्रायल से वंचित रह गए हैं वह अपने घर बैठेंगे? यह उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं के लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।